उनको मेरा वंदनामी है। उपस्थित सभी साथियों को जय भीम। आज का दिन संकल्प का दिन है। आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञा का दिन है। कोई भाषण देशना का दिन नहीं है। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल मनाई जाती है, तो बुद्ध जयंती से एक दिन पहले तक पूरे महाराष्ट्र में आज इस गांव में, उस गांव में, आज उस शहर में, आज उस शहर में, आज उस गली में अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम चलता रहता है मई महीने तक। और 6 दिसंबर पर जो कार्यक्रम रखा जाता है वो 6 तारीख से शुरू होता है और दिसंबर पार हो जाए जनवरी तक चलता है। वहां पर यह परंपरा है। हमारे यहाँ 6 दिसंबर के दिन पूरे शहर में लोग जुटते हैं, अलग अलग मूर्तियों पर बैठ अपनी बातें रखते हैं, प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं। नेता लोग अपनी खास पूछ करके अपनी बातें रखते हैं, लेकिन यह जयंती मनाने का नहीं है, परिनिर्वाण मनाने का भी यह काम नहीं है। बाबा साहब रोज जन्म लेते थे और बाबा साहब रोज उनको परिनिर्वाण भी रोज होता था। रोज जन्म कैसे लेते थे? तो जीवन में रोज उनकी किताब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उनका साहित्य देखेंगे, रोज कहीं ना कहीं उनका उद्घाटन, कहीं न कहीं किसी सम्मेलन, कहीं न कहीं सभा, कहीं न कहीं जाना, कभी संसद में, कभी कहीं। एक क्षण भी चुप नहीं बैठते, शांत नहीं बैठते। इसलिए जब एक विचार आपके भीतर आता है तो एक देवता का जन्म हो जाता है, और जब एक विचार गंदा पैदा होता है तो आपके भीतर एक हैवान पैदा हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचारवान थे, नई नई विचार बात रखते थे, रोज उनका काम था। तो हमको भी आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि रोज हम पूजा वंदना करें, रोज हम बुद्ध विहार जाएं, रोज हम बाबा साहब का संकल्प लेकर गली किनारे में बाबा साहब की बातें रखें, लोगों को समझाएं, तो ये ज्यादा अच्छा हो। और हम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए आज के दिन राजनीतिक भाषण दे करके हम अपना सोचते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, यह ठीक बात नहीं है। तो आज के दिन मैं आपको बताऊं, कम से कम 8 से ज्यादा प्रतिमाओं पर फूल चढ़ा करके आया हूं, लोगों को समर्पण करके, लोगों को बता करके, समझा करके आया हूं। 3-4 बुद्ध विहार या अम्बेडकर पार्क में तो झाड़ू लगा के आए हैं हमारे लोग, क्योंकि कई जगह 150 अम्बेडकर पार्क हैं। कम से कम आगरे में 150 अम्बेडकर पार्क है। वहां धूल पड़ी हुई है, बाबा साहब के गले में माला साल पहले की पड़ी हुई माला पड़ी हुई है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। बात क्या है जानते हैं? मैं दर्द बता रहा हूं। पूरी बस्ती में कोई एक ही आदमी होता है जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए बाबा साहब का संकल्प लेकर के आता है, और वो किसी पार्क में, किसी चौखट में, कहीं पर, किसी बगीची में या पंचायत घर में बाबा साहब की मूर्ति किसी तरह से स्थापित कर देता है, और वो बौद्ध नहीं बना पाता, भिक्षु वहां पहुंचते नहीं है। और कालांतर में क्या होता है कि वो बूढ़ा आदमी मर जाता है, उसके लड़के तो हिंदू हैं, वो पूजा वंदना करते नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति यूं ही खड़ी रहती है। याद रखो, जो मूर्ति लगाते हो, इससे तो अच्छा है मूर्ति न लगा तो बढ़िया है। अगर मूर्ति लगाते हैं तो उसकी पूजा वंदना होनी चाहिए ताकि उसकी मर्यादा बनी रहे। और अगर आप पूजा वंदना नहीं करते हैं तो याद रखो कि तुम्हारे क्षेत्र में
महामारी जरूर फैलेगी, कोरोना जरूर फैलेगा, नाना तरह के रोग होंगे, उपद्रव होंगे, आगजनी होगी, बहुत कुछ होगा। क्यों? मूर्ति चुपचाप बैठी हुई है, उसको कोई देखने वाला नहीं। इसलिए मैं आज आपके बीच कोई प्रवचन या देशना देने के लिए नहीं बैठा। बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है। वो इस तरह से जो मैंने अभी बताऊं, आपके पास जो भी दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। आपके पास जो भी दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। और आपके पास जो भी मान सम्मान है उसके लिए बाबा साहब ने सहा बहुत जुल्म अपमान, बहुत जुल्म और अपमान सहा। आपके पास खेत है और जायदाद है, बाबा साहब का ही ये दायाद है। आपको जो मिला है, वसीयत मिली है, बाबा साहब के बदल मिली। आपके पास सुंदर मकान है, बड़े बड़े सुंदर कोठी और मकान है, इसके पीछे बाबा का बलिदान है। इसके पीछे बाबा का बलिदान है। आप जब पीते हैं आरओ का पानी, बाबा साहब की हम पर हुई है मेहरबानी। और बाबा साहब के बहे आप जो जेवर सोना चांदी के आभूषण पहनते हैं, इसके पीछे बाबा साहब के आंसुअन है। उनके आंसू, उनका दर्द आपके पीछे, उसके बदौलत है। आपके पास जो सुंदर साड़ी और सलवार है, इसके पीछे बाबा के दिए हुए अधिकार है। इसलिए बंधुओं, आप जो रोटी का नेवाला भी लेते हो, बाबा साहब के बदौलत। आज जो आप हवा पी रहे हो, सांस ले रहे हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत। वरना आप जो इधर थूकते हैं ना, आज इस चौराहे पर, आज उस मकान की या उस ऑफिस की जीने के बगल में, सीढ़ी के बगल में थूकते हैं, आपको थूकने का भी अधिकार नहीं था। ये थूकने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, वरना आपको गले में हड़िया थी, उसमें थूकते थे आप। आज जो थूकने का अधिकार मिला है, तो हम खाली जहां मर दिया है गोल मार खाओ और जहां मर दिया है वहां थूको। किसी के ऊपर भी थूको, किसी की भी आलोचना करो, किसी को भी गाली दो, अपने माँ बाप को भी सम्मान मत दो, थूको। हमको थूकने का अधिकार मिला है ना, इसीलिए हम यही काम करते हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज के दिन में आपसे कहूंगा कि भविष्य में 6 दिसंबर के दिन सिर्फ श्रद्धांजलि सभा रखा करिए, सिर्फ बाबा साहब को माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, और फिर आगे किसी और जहां मूर्ति लगी हो वहां पर फूल चढ़ाइए। और इस तरह से अपने पूरे एरिया में घूमिए। और दूसरे दिन रखिए, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 को, 10 को, दूसरे दिन रखिए। आज बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, और नेता लोग तो बिजी रहते ही हैं, भिक्षु लोग भी बिजी रहते हैं। इसके साथ आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और 2 शब्द और कहूंगा कि बाबा साहब को साधुओं ने भी बहुत सहयोग दिया था। ऐसा नहीं है कि साधुओं ने काम नहीं किया। बाबा साहब ने के आंदोलन को आगे बढ़ाने में साधु सन्यासियों ने बड़ा योगदान, अच्युतानंद जी उनका बड़ा भारी योगदान था। गाडगे जी हैं, वो भी एक साधु थे, उनका भी बड़ा योगदान है। तो मैं आपसे कहूंगा, और यहाँ पर जितने भी पंजाब में चोखा मेला, पंजाब के चोखा मेला जो बहुत सारे संत हुए हैं, उन्होंने दिया है। टूकाराम का सहयोग रहा, ज्ञानदेव का सहयोग रहा है, बहुत लोगों का सहयोग रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा कि बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए आप लोग सिर्फ देवी देवताओं का प्रचार मत करिए। आप जो बाना पहने हुए हैं, इस बाना से हिंदूवाद का प्रचार होगा। इस बाना के पहनने से आपका देवी देवताओं का प्रचार होगा, आरएसएस मजबूत होगी, भाजपा मजबूत होगी। और हमको मजबूत करना है तो नीले कपड़े पहनिए, हमको मजबूत करेंगे तो ये चीवर पहनिए,
हमको मजबूत करना है तो कबीर पंथी बन जाओ भाई। कबीर के सफेद कपड़े पहनो, कम से कम कबीर का तो प्रचार करोगे। और ये जो कपड़े आप पहने हैं, मुझे शिकवा शिकायत नहीं है। ध्यान रखें, इन कपड़ों से आप आरएसएस की बांध को मजबूत करेंगे, उसकी ताकत बढ़ाएंगे। बाबा साहब ने क्या कहा था? 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। 22 प्रतिज्ञाओं में क्या था? यही था कि हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु को मैं नहीं मानेंगे। और अगर आप अपने को आर्य समाजी भी समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ हमारे विरुद्ध लिखा है और वो ब्राह्मणवाद के पोषक थे। इसलिए एक ही रास्ता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम जब तक जिएंगे मरेंगे बाबा साहब को याद करेंगे। इसके साथ मैं यही कहूंगा कि गर्व से कहो, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। छोड़ो दुनिया की आया, न जुल्म करो और न जुल्म सहो, गर्व से जय भीम कहो। इसी के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।